नमस्कार। आज हम कॉग्निजेंट के सीनियर वीपी नागेश्वर चेरुकोपल्ली के साथ हुई एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत के कुछ खास अंशों पर बात करने वाले हैं। हाँ, उनका फाइनेंशियल सर्विसेज में 28 साल से ज्यादा का अनुभव है, तो जाहिर है काफी कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। तो चलिए इस बातचीत की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं या इसे समझना चाहते हैं। हाँ, इसमें करियर एडवाइस भी है, फाइनेंस का भविष्य कैसा होगा और सॉफ्ट स्किल्स जैसे विश्वास और व्यवहार, इनका क्या रोल है, इस पर भी अच्छी जानकारी है। कोशिश यही है कि सबसे अहम बातें निकाल पाएं। तो सबसे पहले यही सवाल कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। चिरुकुपल्ली का कहना है कि ये सेक्टर टेक्नोलॉजी अपनाने में हमेशा से आगे रहा है। सही कहा। पुराने कंप्यूटरीकरण से लेके आज के एआई तक। आज जैसे वो मॉर्गन स्टैनली में चैट जीपीटी के इस्तेमाल का उदाहरण दे रहे थे। ये इंडस्ट्री हमेशा रियल टाइम तुरंत एक्शन के बहुत करीब रही है। और ये पॉइंट अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि फाइनेंस इनोवेशन को कैसे बढ़ावा देता है। नई टेक्नोलॉजीज अक्सर सबसे पहले यहीं टेस्ट होती हैं, यहीं अपनाई जाती हैं। शायद इसीलिए ये सीखने और करियर बनाने के लिए इतनी रोमांचक जगह भी है। बिल्कुल, क्योंकि बदलाव यहाँ लगातार होता रहता है। अच्छा। और जो लोग इस फील्ड में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए चिरुकुपल्ली ने 5C का जिक्र किया। कंटेंट, हाँ, कंटेंट यानी विषय की गहरी समझ। फिर कोलैबोरेशन यानी मिलकर काम करना, क्लैरिटी सोच और बातचीत में स्पष्टता, क्रिएटिविटी भी, कुछ नया और अलग करना, और आखिर में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हाँ, और इन 5 C's में मुझे लगता है कंटेंट और क्लैरिटी आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। इतनी ज्यादा जानकारी है, इतने जानकार लोग हैं आपके आसपास। सही बात है। तो अपने विषय की गहरी समझ रखना और अपनी बात को साफ तौर पे कह पाना, यही चीजें आपको बाकियों से अलग करती हैं। हाँ, और क्रिएटिविटी भी, वो सिर्फ नए प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रेगुलेशन और रिस्क के दायरे में नए समाधान खोजना, वो असली क्रिएटिविटी है यहाँ। ये बात तो है। अच्छा, करियर से आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री खुद किस तरफ जा रही है? अगले 5-10 सालों में क्या बड़े बदलाव दिख रहे हैं? पहला उन्होंने बताया एम्बेडेड फाइनेंस। हाँ, एम्बेडेड फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल सेवाएं आपकी रोजमर्रा की एप्स में ही मिल जाना। जैसे आप किसी शॉपिंग ऐप से ही बाय नाउ पे लेटर कर लेते हैं, बिना किसी अलग फाइनेंस ऐप खोले। बिल्कुल। ये सुविधा तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ एक और चुनौती आ रही है। वो है फ्रॉड मैनेजमेंट और यूजर अनुभव के बीच सही बैलेंस बनाना, है ना? चीजें आसान होंगी तो धोखाधड़ी भी बढ़ सकती है। एकदम सही कहा। कंपनियों को सुरक्षा भी देनी है और यूजर को परेशान भी नहीं करना है। ये एक बहुत बहुत महीन संतुलन है। और तीसरा बड़ा बदलाव जो वो देखते हैं वो है एक पूरे इकोसिस्टम का बनना। उनका मानना है कि बड़े बैंक शायद एक तरह से एग्रीगेटर बन जाएं। एग्रीगेटर जैसे एक सुपरमार्केट जहां अलग अलग कंपनियों की बेस्ट चीजें एक जगह मिलती हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। बैंक शायद खुद हर सेवा बनाने के बजाय एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन जाए जो अलग अलग फिनटेक कंपनियों की स्पेशलिस्ट सेवाओं को एक साथ लाकर ग्राहकों तक पहुंचाए। और रेगुलेटर की निगरानी में। हाँ, बिल्कुल। बैंक का भरोसा और रेगुलेशन का साथ ये बैंकिंग के पूरे स्ट्रक्चर को बदल सकता है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात जो बातचीत में सामने आई वो थोड़ी अलग है कि फाइनेंस में सिर्फ डेटा, सिर्फ एल्गोरिदम ही नहीं चलते। हाँ, व्यक्तिगत धारणा, गट फीलिंग, उसका भी रोल है। ये कैसे? इतने डेटा के जमाने में गट फीलिंग। हाँ, और यही विश्वास और धारणा वाला पहलू है जो आप देखिए क्रिप्टो करेंसी जैसी नई टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम में आने से अभी भी कहीं ना कहीं रोके हुए हैं। अच्छा। जब तक आम लोगों का सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं बनता, खासकर जब फ्रॉड की खबरें आती रहती हैं, तब तक उसे बड़े पैमाने पर अपनाना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन इंसानी विश्वास जीतना वो सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से हमने करियर के लिए 5C's का महत्व समझा, खासकर कंटेंट और क्लैरिटी का, और फाइनेंस के भविष्य में एम्बेडेड फाइनेंस और इकोसिस्टम प्ले का ट्रेंड देखा। और सबसे जरूरी बात, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, भरोसा आज भी इस इंडस्ट्री की नींव है। बिल्कुल। और एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। चिरुकुपल्ली ने कंटेंट यानी गहरे ज्ञान पर इतना जोर दिया, लेकिन जैसे जैसे एआई टूल्स जानकारी को समराइज करने में बेहतर हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में इस गहरे ज्ञान की जरूरत वैसी रहेगी या उसकी परिभाषा बदल जाएगी? क्या एआई इसका साथी बनेगा या इसे चुनौती देगा? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।